नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगाने वाले हैं और इसमें मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि 12 नंबर का आता है। आपको ये 12 नंबर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन मैं आपको जो है मैं 30 सेकंड दूंगा। क्वेश्चन में हमें देखिए क्या बोला गया है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% प्राप्त होना है वोट और वह 35,640 वोटों से चुनाव से जीता गया है, तो उसके पास कुल वोटों की संख्या पूछी गई है कितनी होगी। ठीक है, कोई भी वोट अमान्य नहीं है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। ओके, तो 30 सेकंड इनफ है। चलिए, कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आपने मेरे परसेंटेज का क्वेश्चन देखा, परसेंटेज का वीडियो देखा है जिसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, तो वहां पर मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कमेंट करना है और उसके बाद मैच करना है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा। तो देखिए, आप सभी को पता है कि कोई भी वोट उम्मीदवार होता है तो 100% वोट के साथ जो है रहती है। 100%। इसमें से क्या है कि 62% वोट एक उम्मीदवार को मिलते हैं, तो बचे हुए बाकी 38% वोट दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे। तो यहाँ से आप देखिए कि इसको इतना परसेंट वोट मिला है और इसको इतना परसेंट, तो इसको कितना ज़्यादा परसेंट मिला होगा। यानी आप देखोगे 24% इसको ज़्यादा वोट मिला है। यानी आप देखिए कि वह 35,640 वोटों से जीतता है। तो जो 24% वोट ज़्यादा है इसके, वो इसी के बराबर होंगे कि भाई इतने वोटों से ज़्यादा जीता है। वहीं अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 24% ज़्यादा वोटों से जीता है। ठीक है, तो 24% वैल्यू की बराबर हो जाएगी 35,640। तो 1% की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर 35,640/24। हमें 100% वोट निकालना है, तो 2 जीरो मैं इधर चिपका देता हूँ, तो ये 100% हो जाएगा और 100 इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देखिए, अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ। तो देखिए 12 से कर देता हूँ, 12 दूना 24 होता है और 24 और कितना बचेगा यहाँ पर, 24 6 11 और ये कितना है, 6 है ना, 6 है तो 11, तो ये हो जाएगा 116। 12 नंबर 108, 108, फिर बचेगा 8 बचेगा और 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। ठीक है, जीरो। और 12 दूना 24, तो यहाँ से आप देखोगे 2 से मैं इसे काटूंगा, तो 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 सत्त 2 अट्ठ 16 और 2 पंजा 10 और 2 जीरो ये। यानी आप देखोगे कि हमारी जो वैल्यू है वो है 14,850,00। ठीक है, 850 जीरो, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो इतने जो है वो टोटल वोट है। अगला प्रश्न, चलिए इसका बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। चलिए, भिन्न है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर देखिए जो स्टार लगा हुआ है यहाँ पर एक्स मान लेना, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है दरअसल। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है। ओके, बस आपका किस तरीके से करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। तो देखिए टाइम फिनिश हो चुका है। देखिए इसको यहाँ पर 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/6 माइनस 1 सही 1/8, ठीक है, बराबर x प्लस 1 सही 1/12। तो इसको मैं इस तरफ ले लेता हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है यानी 1 सही 1/4 जो दी हुई है, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/4 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/6 माइनस 1 प्लस 1/8, और यहाँ से इस तरफ ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 प्लस 1/12 इक्वल टू एक्स। अब देखिए मैं ये कोष्टक हटाऊंगा तो ये माइनस अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप देखिए इधर भी माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको अब हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 कट जाएंगे। यहाँ पर 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1/12 इक्वल टू एक्स। यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा,
देखिए सबसे बड़ी संख्या 12 है इसमें, तो 4 चली जाएगी, 6 से चली जाएगी, लेकिन 8 से नहीं जाएगी, तो 8 से 2 और कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर 8 से भी चली जाएगी, यानी एलसीएम हमारा 24 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 4 छिंग 24 होता है, 36 18 6 चौक 24, माइनस 3 8 3 24 और -2, यानी ये माइनस का 5 और ये प्लस का 10, तो कितना बचेगा 5 बचेगा ऊपर और नीचे 24 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5/24, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, चलिए इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड भी बहुत हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए बताइए, 70% नारंगियों को बिक्री करने के बाद एक फल व्यापारी के पास जो है, चलिए बताइए। टोटल हमें नारंगियां कितनी है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन में भाई टोटल उसके पास 100% होंगी, 70% वो बेच चुका है, तो बची हुई 30% उसके पास है। अब देखिए एक फल व्यापारी के पास इतनी बचती है 360, यानी 30% की वैल्यू 360 के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 से 0 यानी 12। ठीक है, हमें टोटल निकालनी है 100%, तो 1% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1200। देखिए 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। ओके, अगला प्रश्न, चलिए इसका आंसर बताना है आपको। देखिए आपको परसेंटेज में भी इसकी वैल्यू दी है और रुपए में दी है, तो जो भी आपकी वैल्यू निकले बताना है आपको। 30 सेकंड इसके लिए भी आपको समय दूंगा, जिस माध्यम से आप करना चाहते हो उससे। वैसे इसका एक बेसिक जो है रूल है, फॉर्मूला होता है, जब भी आपको कोई वस्तु है 5% हानि या 5% लाभ में दो बार आप बेचते हो तो उसको टोटल प्रॉफिट होती है, टोटल लाभ होती है, तो वो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देना है ऐसे क्वेश्चनों में। तो चलिए टाइम फिनिश हो गया। देखिए अभी आप ये छोड़ो, 1000 रुपये छोड़ो भाई, 5% की प्रॉफिट पे हानि पर बेचा है और फिर 5% लाभ पर यानी प्रॉफिट पर। ठीक है, तो ओवरऑल हमें पता है एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, A+B+-B AB/100 ये लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 5% हानि है तो माइनस, फिर लाभ पर तो प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आता है, वो ये हो जाएगा 25/100। तो यहाँ से आप देखोगे ये कट जाएगा और माइनस का कितना बचेगा 0.25, इतना ही बचेगा। यानी जो माइनस है ये दर्शाता है कि हमें लॉस हुआ है। अब कितना लॉस हुआ है, तो देखिए इसमें 0.25% तो दी नहीं है क्योंकि ये तो परसेंट में है, तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज में तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि रुपए में हम वैल्यू निकालेंगे। भाई 1000 रुपये की चीज़ है और उसे हमें कितने में 0.25%, यानी आप देखोगे 0.25%/100। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, डबल जीरो ये है, 1 जीरो और कट जाएगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2.5 रुपए, यानी इतने की जो है हानि हमें देखने को मिली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड आप ऐसे अप्लाई कर सकते थे, देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। दूसरा मेथड ऐसा है कि 1000 रुपये की चीज़ है, पहले आपको पता है कि 1000 रुपये की चीज़ है, इसको 5% हानि पर बेचा है, यानी 1000 का मतलब 5% हानि पर यानी 95/100, यानी आप देखोगे ये जो है वो कितने में 950 रुपये में, 950 रुपये में ये बेची है। फिर इसी को 950 रुपये में बेची है, खरीद में अन्य वस्तु को जो है वो 5% लाभ पर, यानी इतने रुपए में जो खरीदी है उसको 5% लाभ पर बेचा है, यानी इस तरीके से। तो ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आने के बाद जो टोटल रहेगी और ये हमारी रहेगी, तो इन दोनों में आप देखना डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस हमारा 2.5 की वैल्यू ही है। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है। तो ये थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, और जो मैंने पहले बताया था वो आसान है, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगा देना है A+B+-AB/100, और जो आपका लॉस निकल रहा है सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। चलिए इसके लिए भी मैं, इसके लिए तो आपको मैं 20 सेकंड दूंगा। चलिए 5 लीटर चीनी में मिश्रण में 6
परसेंट चीनी है, उसमें से 1 लीटर भाप में बन जाता है, तो शेष मिश्रण की चीनी ज्ञात करना है। बताइए। देखिए क्वेश्चन को फटाफट आप जो भी है ना समझ लिया करो। एक बार में पढ़ने में आपको क्वेश्चन पढ़ने की आपकी स्पीड और समझने की स्पीड दोनों ही जो है आपके साथ साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार पढ़ रहे हो। ओके, देखिए 5 लीटर जो है चीनी है, इसमें से क्या है 6% जो है चीनी है, 5% चीनी का मिश्रण है, इसमें पानी भी रहेगा और बात की जाए हमारी चीनी भी रहेगी, शुगर भी रहेगी। तो देखिए अब चीनी की अगर हम बात करें तो कितना होगा चीनी, इसमें 6% है चीनी है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 30/100, यानी यहाँ से आप देखोगे 0.3 जो लीटर ये रहेगी हमारी चीनी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो वही 5 था, फिर कितना बचा 4 बचा है। अब हमें बताना है कि ये 4 जो लीटर है उसमें चीनी की मात्रा कितनी प्रतिशत है। हमें पता है कि इतनी थी, भाई चीनी थोड़ी ना उड़ेगी, तो 0.3 टोटल क्वांटिटी आप देखोगे 4 बची है इंटू 100। यहाँ से आप देखोगे ये 0 से 0 काट दिया, यानी 30/4। यहाँ से आप देखोगे 4 7 28, 4 5 20, यानी 7.5 जो रहेगी वो परसेंट चीनी रहेगी। अब पहले जो देखा जाए तो 6% चीनी थी, लेकिन 4 लीटर पानी बचा उसमें, तो हमने देखा कि उसके पास चीनी की मात्रा परसेंटेज बढ़ जाएगी, तो वो 7.5% जो रहे। ओके, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, इसको हमें बताना है, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। चलिए प्रथम 20 गुणांकों का औसत है मैंने, बताइए। सात के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करना है। चलिए देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि अगर मैं कहूँ कि n नंबर्स का योग कितना होगा, तो आप क्या करोगे n इंटू एन प्लस 1/2, यही तो करते हो। अगर मैं कहूँ कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो आप क्या करते हो 5 प्लस 1/2, यानी आप देखोगे 5 इंटू 6/2, यानी यहाँ से देखोगे 5 इंटू 3 यानी 15। तो आप वैसे भी देखोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 4 प्लस 5, तो यहाँ से आप देखिए कितना हो जाता है 5 5 दूनी 10 और 15। तो यहाँ से ऐसे भी आप देखोगे कि योग हमारा, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, ये योग फल का होता है, याद रखना, ये औसत का नहीं है, ये योग फल का। अगर मैं कहूँ कि प्रथम 7 गुणांकों का 20 का योग, यानी 1 से लेके नहीं, अगर मैं कहूँ कि 20 का इसका योग कितना होगा, तो आप क्या करोगे 20 इंटू 20 प्लस 1/2, यही तो करोगे, ये योगफल है। अब इसमें देखिए 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, इस तरीके से करूंगा, तो ये 7 का गुणांक हो जाएंगे सभी। तो यानी आप देखोगे कि इसमें भी मैं 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं इन सभी को कॉमन ले लूँ, देखिए खुद ऐसे समझिए कि 7 इंटू 7 है एक, दूसरी गुणांक क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 7 गुणा 2, तीसरा 7 गुणा 3, इस तरीके से आप देखोगे 7 गुणा 20 तक जाएगा। तो इन सब में देखिए 7 कॉमन है, तो 7 मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से बचेगा। इसका हमने योग देखा कि 1 से 20 तक का इतना है, और 7 हमारा ये पहले से ही था, तो मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन सब से हमें देखिए, ये सबको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, यानी हमें एक बात समझ में आई कि ये सभी तो टोटल योग आ गया। भाई किसी भी कितनी भी संख्या हो उनका औसत निकालना होता है, तो सबसे पहले हम उनका योग ही तो निकालते हैं। तो हमें पता पड़ेगा कि 7 इंटू 20 इंटू 21/2 ये योग निकला है, योग है 7 के प्रथम 20 गुणांकों का। ठीक है, तो यहाँ से अब देखोगे इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 एकन 7, 7 दूना 14, यानी इतना आ रहा है, ये हमारा योग आ गया। अब मुझे औसत निकालना रहेगा, तो औसत कितने का है 20 है, तो 20 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से आप देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, यानी 73.5, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर आपको बताना है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 20 सेकेंड दूंगा।
क्वेश्चन को आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन को आपको ये पढ़ना है कि 3 और 1 के बीच में कौन सी विकल्प है। ठीक है, चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड इनफ है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बी, के, 9 या H, इनमें से कौन सा आंसर होगा? 3 और 1 के बीच में कौन सी इनमें से व्यवस्थित है वो हमें बताना है। उपरोक्त व्यवस्था में 3 और 1 के ठीक बीच में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देखा जाता है। चलिए हो गया टाइम। देखिए 3 हमें पता, देखिए यहाँ पर है, और हमें 1 देखना है। 1 आप देखिए यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में हमें देखना है कि कौन सी संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो यार सी बात है, 5 इधर होगा, 5 इधर होगा, 1 बीच में बचेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए बी हमारा जो रहेगा ये इसके मिडल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। आसान था। चलिए ये वाला हमें बताना है, इसके लिए भी मैं आपको 20 सेकंड दूंगा कृप। कि निष्कर्ष है इनमें से कौन से सही है ये हमें बताना है। चलिए m बड़ा है q से, या q बड़ा बराबर है d के, या m बराबर है q के, या d बड़ा है c से। चलिए देखिए टाइम हो गया फिनिश यहाँ पर। 30 सेकंड भी दे देता हूँ चलिए आपके लिए, और टाइम है थोड़ा। चलिए देखिए पहला हमें क्या बोला गया है कि m बड़ा है q से। m देखिए हमारा ये है और q यहाँ पर है। तो देखिए ये साइन आप देख रहे हो, ये क्या होता है? बड़ा का। इस तरफ वाली जो संख्या होती है, कोई भी अल्फाबेट हो, बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो बराबर ही है, तो यहाँ पर मैं m मान सकता हूँ भाई, b है m है, ये बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए बड़ा तो है q, बड़ा और बराबर है m की। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है, क्योंकि m जो है वो बड़ा है q से। अब यहाँ पर देखिए तीसरी भी हमें दी हुई है, ये बराबर भी है, तो क्योंकि यहाँ पर बराबर निशान लगा है तो ये वाली भी सही निकली है। ठीक है, तो ये दो तो सही निकल गई हमारी, पहली और तीसरी। अब हमें दूसरी और चौथी और देखनी पड़ेगी। Q बड़ा और बराबर है D के, तो यहाँ पर देखिए Q हमारा यहाँ पर है और D हमारा यहाँ पर है। तो देखिए ये इधर शान लगा हुआ है, इस पे देखिए इधर शान लगा हुआ है, यानी 200 एक दूसरे के जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। इसी तरीके से डी बड़ा है सी से, तो डी देखिए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो इसमें भी देखिए ये यहाँ इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो ये भी नहीं होगा। यानी हमने देखा कि पहला और तीसरा हमारा सही निकला है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ, केवल पहला या तीसरा या दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, या नहीं होना चाहिए। देखिए केवल एक सही है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, या तो केवल दूसरा या तो तीसरा। तो यहाँ पर देखिए या दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, पहला भी सही है हमारा, तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन। या फिर ऐसे लिखा मिल सकता था, केवल एक और तीसरा सही है। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तो ये दोनों ही सही है दरअसल हमारा, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि दोनों ही चीजें देखने को मिल रही हैं हमें Q और M में। ओके, इसीलिए तो या केवल एक या केवल तीसरा सही। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये वाला हमें बताना है, इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। इसमें देखिए एल का अर्थ हमें इनटू दिया हुआ है, एम का अर्थ बात की जाए तो प्लस दिया हुआ है, एन का अर्थ हमें माइनस और पी का अर्थ डिवाइड। तो ये हमें सॉल्व करना है। ओके, चलिए 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीधा सीधा आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या जो भी चीजें हैं सिंप्लीफाई करना है। चलिए देखिए पहली बात तो यहाँ पर 44 लिखा हुआ है। एम की वैल्यू देखिए, एम का अर्थ है प्लस, यानी प्लस यहाँ पर 64 हो जाएगा। एन का अर्थ क्या है यहाँ पर? एन का अर्थ हमें माइनस दिया हुआ है, यानी माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60।
और p का अर्थ हमें यहाँ पर पता है डिवाइड है, तो p का अर्थ यानी डिवाइड 15 हो जाएगा इसके, और l का अर्थ हमें पता है इंटू दिया हुआ है यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए 15 चौको 60, तो ये होगा, ये माइनस का 16 हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 6 4 8 और 10 यानी 108। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये कितना बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 108 माइनस 16, तो इसमें से घटाऊंगा तो ये 2 और 10 ये है तो 9 यानी 92 बचेगा हमारा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, ये सीरीज हमें बताना है। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड दूंगा, 20 सेकंड में आपको ये सीरीज सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, 26 29 33 38, इसके बाद कौन सी संख्या है बताइए। 26 29 33 38 के बाद कौन सी आएगी, हमें कॉम्बिनेशन कौन सा, देखिए धीरे धीरे करके जो है संख्या बढ़ रही है, तो उसे हमें पहले देखना पड़ेगा 26 में क्या जोड़ूं। देखिए 26 से हमें 29 देखने को मिल रही है, 26 से 29, तो यहाँ पर देखिए कितने का, 3 का प्लस हुआ है। 29 से 33, तो यहाँ से आप देखिए प्लस का 4 हुआ है, और 33 से 38, तो यहाँ से देखिए हमें प्लस का 5 यानी 3 4 5, तो अगली क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए, यानी 38 में मैं 6 ऐड करूंगा, तो यहाँ से देखिए 8 6 14 होता है, और 3 और 1 4 यानी 44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान था। चलिए ये वाला बताना है, इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, बताइए। देखिए यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, 2, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, और ये वाली संख्या हमें बतानी है यहाँ पर क्या है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए टाइम हो गया अपने। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना। देखिए सबसे पहले आप ऐसे देखा करो कि बढ़ते हुए क्रम में कौन कौन सी आ रही है। तो देखिए 2 से 5 हो रहा है, 5 से 6, 6 से 7, फिर 3 घट गया है, फिर 9 हो गया है। तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये फिर हम अगर हमारा ये वाला रूल नहीं बैठता है तो हम क्या करते हैं, आमने सामने वाले जो रहते हैं उनको देखते हैं। यानी 2 का ये 3 हो रहा है, ठीक है, 5 का ये 9 हो रहा है, 6 का 11 हो रहा है, तो 7 का क्या होगा। तो देखिए 2 का 3 हो रहा है, यानी 2 इंटू 2 और -1 करता हूँ तो मुझे 3 मिलेगा। इसी तरीके से आप देखोगे 5 का 9 हो रहा है, तो 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और 1 माइनस करूंगा तो 5 में 10 और -1 यानी आप देखोगे 9 आ रहा है, जो कि हमें 9 मिल गया। इसी तरीके से 6 से 11 हो रहा है, तो 6 दूना 12 और -1 यानी 11, तो आप देखिए 11 हो गया। तो अब हमें 7 का देखना है, तो 7 इंटू 2 -1 यानी 14 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 13 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमें करना था। चलिए इसका आंसर आपको बताना है, इसके लिए भी मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड दूंगा। चलिए इसमें कौन सी चीज बैठ रही है जो आपको बताना है। अगला पद हमें बताना है कौन सा रहेगा। 20 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, आपको 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। दरअसल आपकी स्पीड ही आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, आपका प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें अब आप प्रैक्टिस करोगे तभी जो है चीज़ें आपके पास आ पाएंगी। ओके, देखिए अब देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर, यानी ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एच आई जे के एल, यानी यहाँ से देखिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ पे आ रहा है। समझ गए। तो यहाँ से देखिए आई जे के एल, एल के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, फिर यहाँ पर एन होना चाहिए, एम एन, फिर यहाँ पर ओ, और यहाँ पर पी। इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एन पी ओ एम। देखिए इसमें आंसर सी हो जाएगा, एन पी ओ एम जो है यहाँ पर अगला पद आएगा। ओके, आसान था। तो आज के ये प्रश्न थे, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे। आपके 12 में से 12 नंबर जो है आए होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, जो आप सॉल्व ना कर पाओ। तो बहुत अच्छा है जिन लोगों के 12 नंबर आए हैं, और जिन लोगों के कम है, एक आध क्वेश्चन गलत हुआ है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया करें,
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।